मुल्क के अंदर आवाम परेशान है। छोटा तबका हो या बड़ा तबका हो, या फिर पिछड़े तबके वाले लोग हों, या फिर वो लोग जो आज के वक्त में मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, तमाम के तमाम लोग परेशान हैं। मिडिल क्लास हो, पोर क्लास हो, हर कोई शहरी इस वक्त अपने चेहरे पर घबराहट की और परेशानी की या चिंता की लकीरें लिए कहीं पर भी घूमता नजर आता है। वजह क्या है कि महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। कोविड-19 से हम थोड़ा सा बाहर निकले थे, लॉकडाउन ने मुल्क की कमर तोड़ी, दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के अंदर भी ये सूरत हाल रही है, लेकिन ये राहत नहीं मिलने वाली है। और आज का जो बड़ा अपडेट है वो ये कि आने वाले दिनों में 150 के करीब खाने पीने की चीज़ें और किचन से लेकर आपके कमरों में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ खाने वाली हैं, कुछ खाने के अलावा हैं, ये महंगी होने वाली हैं। इसका इशारा जीएसटी काउंसिल ने दे दिया है। जीएसटी काउंसिल की दरअसल मीटिंग हुई है। वन नेशन वन टैक्स की जब बात हो रही है तो इसमें एक दबाव भी बढ़ रहा है मुआशी सरगर्मियों को और तेज़ करने के लिए, और खाने पीने की अशिया समेत मुल्क के अंदर 143 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जीएसटी काउंसिल ने मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में यानी स्टेट्स और यूटीज़ को एक चिट्ठी लिखी और उनका ओपिनियन लेना चाह रही है। कहा है कि आप अपनी राय दीजिए, आप बताइए कि क्या इनकी कीमतें बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं। आप अपने लेवल पे ये अंदाज़ा लगाइए कि आप महंगाई पर काबू पा सकते हैं, चीज़ों को संभाल सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू जनरेशन या कलेक्शन बेहतर हो सकती है, तो तभी इस फैसले का इतलाक होगा। लेकिन मन पूरी तरीके से सरकार ने बना लिया है। 143 अशिया में से 92% को 18% टैक्स स्लैब से टॉप 28% स्लैब में मुंतकिल करने की तजवीज़ है। प्रपोजल स्टेट्स को चला गया है, रियासतों को चला गया है, यूटीज़ को चला गया है, और महसूलात को बढ़ाने के लिए जो रेवेन्यू है उसकी गुड एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी निज़ाम के तहत मौजूदा जो शरह है उसको माकूल बनाने के लिए एक हिस्से के तौर पर जीएसटी काउंसिल बिलवास्ता टैक्स निज़ाम की गवर्निंग बॉडी ने 143 चीज़ों पर, इनके शरहों पर इजाफे के लिए रियासतों से राय तलब की है। अब जो आप चीज़ कोई खरीदते थे तो उसमें आने वाले दिनों में 70% तक की उसकी बेसिक कीमत या बेसिक प्राइस जो है वो इजाफा देखने को मिलेगा। यानी अगर कोई 500 की चीज़ लेता है तो वो 800-900 तक चली जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जीएसटी काउंसिल की तरफ से तैयारी की गई है। यही वजह है कि पहले मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि पहले राय ली जाए, और जो राय है वो स्टेट्स और यूटी से ली जाने की तैयारी है, इसलिए लिख दिया गया है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में महंगी होंगी? 143 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं, जिनमें 92 के आसपास ऐसी है जिन पर टैक्स स्लैब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो इस बार बढ़ने वाली है, जो आपको महंगी पड़ेंगी आने वाली दिनों में? आपके घर की रसोई तक जो बजट बनता था वो काफ़ी इस बार आपके यूं कह लीजिए कि परेशानियां बढ़ाने वाला है। और ये जो चीज़ें हैं इनमें पापड़, गुड़, इसके अलावा पावर बैंक जो आप मोबाइल चार्ज के लिए, बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं उनको चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, घड़ियाँ जिनमें रिस्ट वॉचेस भी हैं और जो घरों के अंदर बड़ी घड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं वो भी, सूटकेस, इसके अलावा हैंड बैग्स, परफ्यूम, डिओड्रेंट, रंगीन टीवी सेट, 32 इंच से नीचे जितने भी टेलीविजन्स हैं, चॉकलेट, च्युइंगम, अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, और इसके अलावा वो चीज़ें जिनमें अल्कोहल शामिल नहीं है, सेरामिक सिंक भी इनमें शामिल है। और ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में महंगी होने वाली हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि वॉश बेसिन, चश्मों की जो फ्रेम है, इसके अलावा चमड़े के मलबूसात, जो चमड़े की चीज़ें पिछले बजट में कहा गया था कि जितनी भी चीज़ें चमड़े से बनती हैं, बैग हो, कपड़ा हो, वो सस्ती हो गई हैं। बिल्कुल सस्ता हुआ था 4 से 5%, लेकिन वो बढ़ने वाली हैं, उनके रेट 70% तक बढ़ने वाले हैं। और लिबास के जो लवाजमात हैं, यानी क्या क्या चीज़ें आपके कपड़ों में इस्तेमाल होती हैं, कपड़ा जब तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेलरिंग तक जो पूरा काम होता है, उसके दौरान जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी महंगी होने वाली हैं। जो चीज़ें महंगी होंगी मैं एक बार फिर से ज़रा आपको बता दूं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पापड़ है, गुड़ है, पावर बैंक, घड़ियाँ, सूटकेस, हैंडबैग, परफ्यूम, डिओड्रेंट, रंगीन टीवी सेट 32 इंच से कम, चॉकलेट, च्युइंगम, इसके अलावा अखरोट, कस्टर्ड पाउडर, अल्कोहल के बिना जो चीज़ें हैं, नॉन अल्कोहलिक जो मशरूबात हैं, इसके अलावा सेरामिक सिंक और वॉश बेसिन, चश्मों के अलावा इनकी जो फ्रेम बनते हैं, और चमड़े के जो कपड़े या मलबूसात, कोई भी चीज़ें बनती हैं चमड़े के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी आने वाले दिनों में इजाफा कीमतों में देखा जाएगा, जबकि आपका कपड़ा भी महंगा होने वाला है। पहले ही मैं बता चुका हूं कि 143 अशिया में से 92% को 18% टैक्स स्लैब से टॉप 28% स्लैब में मुंतकिल करने की तजवीज़ है। अब रियासतों को और यूटीज़ को मौजूदा फैसला लेना है, एक साथ
बताना है क्या वो इस चीज़ पर आगे बढ़ पाएंगे या नहीं। सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती, कुछ और चीज़ें भी महंगी हुई है। इनमें अखरोट पर जीएसटी की शरह 5% से बढ़ाकर 12% करने की तजवीज़ रखी गई है। कस्टर्ड पाउडर 5% से बढ़ाकर 18%। अंदाज़ा लगाइएगा कि आप जीएसटी की शरह जो अखरोट पर थी वो 5% थी, उसे बढ़ाकर 12% तक बढ़ाने की तैयारी है। कस्टर्ड पाउडर है 5% से बढ़ाकर 18% चला जाएगा। और लकड़ी के जो टेबल बनते हैं, जो मेज़ बनते हैं और किचन का सामान, जो सबसे ज़्यादा आज के वक्त में ख़रीदने की रिपोर्ट्स मुख्तलिफ सामने आती हैं, लकड़ी के मेज़ और किचन के सामान पर 12% जो है वो टैक्स इससे पहले था। वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद फैसला लिया गया है कि 18% किया जा सकता है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, मैन्युफैक्चरिंग है जो इस वक्त जहां पर सबसे ज़्यादा अखराजात हैं, इसलिए परेशानियां बढ़ रही हैं। इनमें बहुत सारी तब्दीलियां होनी हैं। और 2019 के आम इंतखाबात जब हुए थे, लोकसभा के इलेक्शन, उससे कबल नवंबर 2017 और दिसंबर 2018 में काउंसिल की तरफ से किए गए नरखों में कटौती, यानी जो ओरिजिनल दाम थे उनमें कटौती की गई थी। उन फैसलों के उलट किए जाने की इस बार निशानदेही करती है जो आज का फैसला है, या जीएसटी काउंसिल की जो तजवीज़ है। हतमी फैसला सरकार को लेना है। मुख्तलिफ रियासतों के जानिब जो उनके पास तजवीज़ चली गई है, वहाँ से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, उसके बाद लास्ट डिसीजन जो है वो मरकज़ी सरकार जीएसटी काउंसिल से मुशावरत करने के बाद लेगी। लेकिन कुल मिलाकर 143 ऐसी चीज़ें हैं मुल्क के अंदर जिनमें किचन के सामान से लेकर आपके मोबाइल तक और खाने पीने की चीज़ों तक आने वाले दिनों में जो उनकी आज के टाइम में जो उनके दाम है, उनसे 70% तक इजाफा उनकी कीमतों में होने वाला है।